हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को ऐसे सुरक्षा घेरा में रखा गया है जहां पे परिंदा भी पर मारने से पहले शायद 10 बार सोचेगा, क्योंकि सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम इन लोगों के लिए किया गया है कि भाई साहब कोई भी दुश्मन या कोई भी गलत इंसान जो उनके तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो सिक्योरिटी को पता चल जाता है और उसके बाद जो होता है उस परिणाम का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी की खास बात यही होती है कि इस घेरे में कोई भी गलत इंसान नहीं आ सकता और वही लोग आ सकते हैं जिसको मुख्यमंत्री चाहें। मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो भी आने में बड़ी परेशानी होगी इन सुरक्षा घेरा को चीरते हुए। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार जेड प्लस सिक्योरिटी और जेड सिक्योरिटी में फर्क क्या होता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जेड प्लस सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी होता क्या है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो कि नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, इनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है और वहीं पे जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं इन लोगों को दिया गया है जेड सिक्योरिटी। अब देखिए जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होती है। पहले तो आप समझिए कि जेड सिक्योरिटी क्या होता है। तो यह भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है। हालांकि इससे भी एक ऊपर कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है और वो है एसपीजी। एसपीजी के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है वो जेड प्लस सिक्योरिटी होती है और ये आम तौर पे मुख्यमंत्रियों तक को मिलता है, कुछ खास लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन ये आमतौर पे मुख्यमंत्रियों को मिलता है। या फिर आप देख सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी है उनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी ही दी गई है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। मुकेश अंबानी अपने जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्चा जो है वो स्वयं उठाते हैं, लेकिन अगर सम्राट चौधरी को मिला है तो इसके हम लोग उठाने वाले हैं। खैर ये बात की बात है, लेकिन इससे पहले जानिए कि जेड प्लस सिक्योरिटी होती क्या है। तो जेड प्लस सिक्योरिटी में अगर कमांडो दस्तों की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या 55 होती है। जी बिल्कुल 55 जो है वो सुरक्षा कर्मियों की संख्या होती है जेड प्लस में। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस दस्ते में 10 से अधिक एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या सीआरपीएफ के विशेष कमांडो होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दें, वो भी बिना हथियार के। इतने ये पावरफुल और इतने ये वेल ट्रेंड होते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो घेरा और शिफ्ट सुरक्षा 3 परतों में होती है। जवान 24 घंटे हथियार के साथ 3 अलग अलग शिफ्ट में तैनात रहते हैं। अगर काफिले की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एक पायलट वाहन आगे चलने वाला, एक एक्सकॉर्ट वाहन पीछे चलने वाला और एक इसमें एम्बुलेंस भी रखा जाता है जो किसी भी ऐसे मुसीबत के वक्त जो है वो काम आ सके, और एम्बुलेंस में तमाम सुविधाएं भी होती है। ये सुरक्षा का ही एक जो है कहीं ना कहीं एक मानक होता है। सुरक्षा का पहला मानक तो बचाव ही होता है और बचाव में एम्बुलेंस जो है वो बहुत जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये बहुत वीवीआईपी लोगों को दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो मिली है। अगर वहीं पे गौतम अडानी की बात की जाए तो उन्हें जेड सिक्योरिटी ही मिली है, जेड प्लस नहीं मिला है उनको। तो जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए आप सबसे पहले तो मतलब आम भाषा में अगर समझाऊं तो आप कहीं के मुख्यमंत्री होने चाहिए या फिर कम से कम आपका ऑरा जो है वो मुकेश अंबानी जितना होना चाहिए, तब जाके आपको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। बाकी इसकी खास बात समझ जाइए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आपने देखा होगा कि ये जो गार्ड होते हैं, ये जो सिक्योरिटी में खड़े लोग होते हैं, इनके पास एक ब्रीफकेस भी होता है। वो ब्रीफकेस असल में एक शील्ड होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, और अगर कोई ऐसा विषम परिस्थिति आता है तो शील्ड से भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जाती है। तो तमाम तरीके से जो है ये बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी मानी जाती है और इसके आंखों से कोई भी अपराधी नहीं बच पाता, ना ही अपराधियों को जो है वो इन तक जो जिनकी सुरक्षा कर रहे हैं उन तक पहुंचने की कोई भी किसी भी तरीके की मतलब इनको दी जाती है, छूट दी जाती है। अब ये है जेड प्लस की। अगर जेड सिक्योरिटी की बात की जाए तो जेड सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा कम होता है, जैसे कि इसमें 55 होते हैं और इसमें जो है वो कुल जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जेड सिक्योरिटी में वो 22 होते हैं। 22 कुल जो है वो सुरक्षा कर्मी होते हैं। कमांडो की बात की जाए तो 4 से 6 कमांडो होते हैं। जहां जेड प्लस में अगर बात किया जाए तो 10 से ऊपर कमांडो होते हैं, वहीं पे 4 से 6 कमांडो जेड सिक्योरिटी में होते हैं। अगर एक बात की जाए तो जैसे कि बुलेट प्रूफ कार पायलट वाहन जो है वो आगे चलता है, वो नहीं दिया जाता। एक एस्कॉर्ट कार जो है वो दिया जाता है। हथियार की बात की जाए तो सब मशीन गन और संचार उपकरण। और वहीं पे अगर बात किया जाए जेड प्लस के हथियारों के बारे में तो आधुनिक MP5 राइफल और
लेटेस्ट गैजेट्स भी इसमें दिए जाते हैं, ताकि आसानी से जो है जिसकी भी सिक्योरिटी दी जा रही है उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो अभी जो है वो सम्राट चौधरी को जो सिक्योरिटी मिला है, वो मिला है जेड प्लस सिक्योरिटी। 55 जवान खड़े हैं आगे पीछे उनके, और भाई साहब उनके सुरक्षा में चूक होने के आसार बहुत कम माने जाते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी वेल ट्रेन होते हैं। एक बंदा जो है वो 5, 10, 20 आदमी को जो है वो देख सकता है। उसमें उस सिक्योरिटी में इस तरीके से जो है वो लोग तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा जहां जाएंगे वहां जिले का भी कुछ सिक्योरिटी व्यवस्था जो है उनको दिया जाता है जेड प्लस वालों को। ये नियम ही है। मतलब बिहार में है तो बिहार में, अगर वो कहीं और राज्य में जाएंगे तो वहां पे भी अगर चूंकि इनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है तो इनको और ज्यादा भी सुरक्षा जो है वो प्रदान किया जाता है, मुहैया करवाया जाता है। जेड वालों के साथ भी यही है। तो जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी में यही फर्क होता है। जहां पे सम्राट चौधरी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिला है, तो वहीं पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों उप मुख्यमंत्री को, विजय चौधरी हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये भी हैं, इन दोनों को जो है वो जेड सिक्योरिटी मिला है। और इस सुरक्षा घेरे में भाई साहब सेंधमारी असंभव मानी जाती है। यहाँ आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। अगर खर्च की बात की जाए तो वो भी आपको बता देता हूँ। जो जेड प्लस सिक्योरिटी है उसमें जो खर्च आता है लगभग 50 लाख से ऊपर आता है। और वहीं पे अगर बात किया जाए जेड सिक्योरिटी की, तो यहाँ 25 से 40 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।